हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिक्त पदों की संख्या तो बढ़ गई, पर भर्तियां जहां की तहां अटकी। यानी जो रिक्त पदों की संख्या है, क्योंकि हर साल टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है उस हिसाब से जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। अगर भर्ती में जितना विलंब होगा उतनी रिक्त पदों की संख्या बढ़ती रहेगी। माध्यमिक विद्यालयों से लेकर महाविद्यालय तक पुरानी भर्तियां अभी भी फंसी हुई हैं। आगे देखते हैं, इसमें प्रयागराज से ये न्यूज़ है, यानी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के सेवानिवृत्ति होने से रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो हम कह रहे थे रिटायरमेंट, यानी कि सेवानिवृत्ति जो हो रही है, उससे लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर पुरानी भर्तियां जहां की तहां अटकी हुई हैं। शिक्षकों की संख्या कम होने से आने वाले सत्र में शिक्षण संस्थानों में पठन पाठन प्रभावित होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2022 में सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें टीजीटी के 3313 और पीजीटी के 850 पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए अगस्त 2022 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन भर्ती परीक्षा अब तक आयोजित नहीं की गई है। इसके लिए साल भर से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि गठन हो चुका है, उसकी पूरी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब तो सिर्फ वैकेंसी आने का इंतजार है। इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वर्तमान में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 20,485 पद और प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं। हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं और पुरानी भर्ती अभी तक शुरू भी नहीं हो सकी है। यही हाल प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी है। अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, उस समय में किया गया था। इस भर्ती के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। जून 2023 में प्रदेश भर में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक रिटायर हुए और बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हो गए। इसके बावजूद नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतजार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पुरानी भर्ती अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेजों में भी शिक्षक भर्ती 5 साल में ठप पड़ी हुई है। राजकीय इंटर कॉलेज, जिन्हें जीआईसी कहा जाता है, कॉलेजों में सहायक अध्यापकों के 19,300 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 6,365 पद रिक्त पड़े हुए हैं। यानी कि जीआईसी में भी जो रिक्तियां हैं वो 6,365 की हैं। खाली पड़े पदों का अधियाचन साल भर पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है, लेकिन समकक्ष अर्हता के विवाद में यह भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी जो है प्रशांत पांडे का कहना है कि हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली होने के कारण शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। सरकार को जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करना ही है तो देर क्यों हो रही है, और ये गठित हो भी चुका है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि हजारों पद रिक्त होने के बावजूद पढ़े लिखे बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे हैं। शासन का यही रवैया बेरोजगारों को आंदोलन के लिए बाध्य कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तो सिर्फ माध्यमिक का है, माध्यमिक से लेकर महाविद्यालय तक का है, लेकिन इसमें 1 to 5 और 6 to 8 तक में लेकर भी भर्तियों का अभी जो है पेंडेंसी चली हुई है। लेकिन ये जरूर श्योर है इसमें कि बहुत जल्दी ही इस चाहे वे रिक्तियां कुछ उनमें नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन पद तो रिक्त हो रहे हैं। और ये रिक्तियां भी अब आपने देख ली होंगी, यहाँ पर सारी रिक्तियां दी हुई थी कि किस पद पर कितनी है, टीजीटी में, पीजीटी में कितनी है, पीआरटी का है 1 to 5 का मैटर वो अलग है, उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। यानी रिक्तियां तो हैं। अगर देखो भर्तियां नहीं आएंगी तो हर साल टीचर्स तो रिटायर होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो रिक्तियां तो बनी हुई हैं और वो बढ़ती रहेंगी अगर
समय पर भर्तियां नहीं हुई तो रिक्तियां बढ़ेंगी, क्योंकि रिटायरमेंट तो रुकने से रहा। तो ये तो सीधी बात है। और उधर उसका भी गठन हो चुका है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का। तो ये सिर्फ जितनी भी चीजें थी, अब बस यही है कि कभी भी वैकेंसी के लिए हमें सुनने को मिल सकता है। समय जरूर लगता है, ये तो आप भी जानते हैं, सरकारी चीज़ों में बहुत बहुत समय लग जाता है, लेकिन जल्द ही इस चीज़ के लिए वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है हो सकता है सुनने को मिले। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और जैसे ही कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग आता है हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक तो बनता है।